हेलो एवरीवन, आज है हमारे पास विंग्स फैंटम 100 एंड 105। ठीक है, दोनों हमने मंगा लिए हैं, 4 दिन से यूज कर रहा हूं। तो पहले रिव्यू दूंगा लो बजट यानी कि विंग्स फैंटम 100 का। यूज करते टाइम मुझे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे कमियां भी दिख रही थी। तो पहले ही बता देता हूं, मेरा इस कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने कोई पैसे खाए, ना मेरा कोई पेट खोला है। जो भी बात बताऊंगा सच बताऊंगा। कमेंट में तुम कुछ भी बोलो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और दूसरों ने क्या बोला उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली टेस्ट करके रिव्यू देता हूं। और 105 की वीडियो आएगी अगली, तो उसको भी 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि वर्कलोड मेरे ऊपर अभी काफी है। यहाँ है आपके सामने विंग्स फैंटम 100 का बॉक्स, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। मतलब कोई अगर एक बार देख लेना तो भाई तुरंत ऑर्डर कर देगा। और यहाँ पीछे कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं लिखे हैं, और यहाँ लिखा है टाइम टू फ्लॉन्ट इट, बस। यहाँ आपको मिलेगी 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, गेमिंग डिजाइन, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट, टाइप सी चार्जिंग केबल, 40 घंटे का प्लेबैक टाइम और 13 mm के ड्राइवर्स। तो अनबॉक्स करते हैं। यहाँ आपको सील लगी हुई मिलेगी। यहाँ आपको मिलेगा नो हेजल्स गारंटी, यानी 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी। कुछ भी हो जाए आप इनको भेजो और आपको ये पूरा का पूरा ईयरबड रिप्लेस करके देंगे। वहीं सामने की तरफ आपको मिलेगा एक मैनुअल, और मैनुअल बहुत काम का होता है ईयरबड, स्पेशली ईयरबड्स के लिए। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। वीडियो पॉज करो, पढ़ लो। और यहाँ पे आपको सारे टच कंट्रोल्स कैसे काम करेंगे सब चीज यहाँ लिखी है। रीसेट कैसे करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो पॉज करो और जल्दी से पढ़ लो। यही बॉक्स के सामने आपको मिलेंगे TWS। तो जल्दी से इन्हें बाहर निकालता हूँ, और फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जबरदस्त लग रहा है। और मैं कैप ओपन कर रहा हूँ, और ओ माय गॉड, RGB, आपको पूरा का पूरा RGB कलर मिलेगा। और कंपनी बोलती है इसको बैटल एस्थेटिक इंस्पायर्ड गेमिंग TWS केस। तो बहुत बड़ा सा नाम बोलती है। मैं तो यही कहूँगा भाई RGB है बस। और डिज़ाइन मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। जब आप नशे में BT लेने लगते हो ना, तो कुछ ऐसा सा इमेज आपके सामने आता है। तो बड़े ध्यान से देखो, अलग अलग कलर आ रहे हैं आपके सामने। मेरे ईयरबड्स ब्लैक कलर के मैंने ऑर्डर किए थे, तो ये ब्लैक में आपको पता नहीं चलेगा इतनी जल्दी क्या क्या है। आपको सामने ग्रीन और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन देखने मिल जाएगा। और बाकी तो ये बिना ईयर टिप्स के आते ही हैं। और टच सेंसिटिव एरिया काफ़ी अच्छा है इसका। और नीचे मिलेंगे आपको इसमें चार्जिंग पिन, और यहाँ पे आपको एक लेमिनेशन हुई आएगी, तो आपको उन्हें हटाना पड़ेगा, तभी ये चार्ज होंगे अच्छे से। बाकी एसेसरीज के बॉक्स में आपको मिलेगी एक USB Type-C केबल, तो ये सब में मिलती है। और ईयर टिप्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनमें सिलिकॉन टिप्स लगी नहीं सकती। अब अगर मैं बात करूं भाई बैटरी बैकअप की, तो सिंगल चार्ज पे ये बड्स कितना बैकअप देते हैं, तो भाई ये 5 घंटे 2-3 सेकेंड चलते हैं। मैंने खुद टेस्ट किया है, यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लेना। और ऐसे ही आपको 4 बार चार्ज कर सकते हैं, यानी 5 चौक 20। कंपनी क्लेम करती है 40 घंटे का प्ले टाइम, जो कि पॉसिबल नहीं है। 20 घंटे मिलेगा अगर ये केस 4 बार चार्ज कर देता है पूरा। और उन्होंने क्या बोला, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। और केस बड्स को चार्ज 50 मिनट में कर देता है, 50 के अंदर ही कर देता है। मैं एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता पाऊंगा। बैटरी बैकअप इस हिसाब से एक्सेप्टेबल है, बुरा तो नहीं कह सकता, ठीक ठाक है। अभी मैं जल्दी से बात करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की। देखो हिंज तो काफ़ी अच्छी है, कैप भी काफ़ी सॉलिड है। कुछ अलग ट्राई किया है तो आपको थोड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। बिल्ड क्वालिटी वाइज तो है ही अच्छा। पेंट आपको मिलता है मैट ब्लैक। 4 दिन से जिस तरह से यूज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से कोई स्क्रैच इसमें नहीं आया है। नीचे की साइड आपको देखने मिल जाती है एक चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे आपको जो लाइट देखने मिलेगी ना, जब बड्स चार्ज होंगे उनका पता इससे चलेगा, इस लाइट से। ये बस कैप ऑन होने पे जलती है, और इसको बंद कर दो तो थोड़ी देर जलने के बाद ये बंद हो जाती है। इसका बड्स के चार्जिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि भाई चार्जिंग के टाइम हमारी लाइट बंद हो जाए जिससे बैटरी सेव हो सके, तो विंग्स ने बिल्कुल सेम काम किया है। बस ये वाली लाइट जलेगी जब बड्स चार्ज होंगे। अगर बात करूं मैं इसके साउंड एक्सपीरियंस की, तो इसमें मिलता है आपको 13 mm का ड्राइवर, जो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। क्यों नहीं हजम हुआ? 1800 रुपये का मिलता है। 1800 रुपये में 13 mm का ड्राइवर लोगे। चलो उसमें कैटेगरी डिफाइन कर देते कि चलो टाइटेनियम है कि ग्रेफीन है कि कॉपर है, तो टाइटेनियम तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगा। कॉपर या ग्रेफीन में से कोई एक है, ठीक।
डिटेल में अगर जानना चाहो तो जो वोकल्स हैं अच्छे सुनाई देते हैं, ट्रबल है वो भी अच्छा सुनाई देता है, और बेस। तो इसको जब आप यूज करो ना तो पहले वॉल्यूम बढ़ा लेना, इसमें आपको वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने का फीचर मिलेगा, बड्स में आप टैप करके बढ़ा सकते हो। तो जब फुल वॉल्यूम पे कर लोगे ना तो बेस आपको पावरफुल मिलेगा। आप इसको मतलब दिमाग में चल रही होगी ये बात कि सिलिकॉन टिप्स तो है नहीं तो बेस मुझे मिलेगा नहीं अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों ने बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बेस पावरफुल है। तो साउंड से रिलेटेड मुझे कोई शिकायत नहीं है, शिकायत है पैसे से। तो इसके पीछे मैंने थोड़ा सा रिसर्च की तो पता चला कि टैक्स बढ़ा दिया गया है जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इस पे। तो अभी जितने भी नए लॉन्च होंगे उन सबके प्राइस बढ़े हुए आएंगे, क्योंकि पुराने वाले तो पहले ही इंपोर्ट कर लिए इंडिया वालों ने। तो ये अब जो नए आएंगे ना उनसे टक्कर लेगा। तो पुराने वाले अभी कुछ ऑप्शन है जैसे नॉइज VS202, ऐसे ही ट्रुक का ईयरबड्स वो 1600 में मिल जाता है, बिल्कुल बराबर की साउंड है नॉइज वाले की भी और ट्रुक ईयरबड्स वाले की भी, कोई डिफरेंस आप कर नहीं पाओगे। तो साउंड क्वालिटी से मुझे शिकायत नहीं है, शिकायत पैसे की थी तो वो भी मैंने क्लियर कर लिया। अभी हम करते हैं इसका मैग्नेट टेस्ट। अभी कैप बंद है और हल्का सा ऐसा लग रहा है मुझे कुछ हिल सा रहा है, तो मैं कैप जल्दी से ओपन कर लेता हूँ और अभी हिलाता हूँ तो कोई भी आगे नहीं निकल रहे हैं, बस हल्की सी आवाज़ आ रही हो सकता है अंदर सर्किट हिल रहा हो। तो मैग्नेट होल्ड इसकी काफ़ी अच्छी है, पावरफुल आपको देखने मिल जाती है। अभी बात करेंगे हम फिटमेंट की। तो देखो मैंने अभी कान में पहन रखे हैं, एक एग्जाम्पल देख लो, ये इनकी जो हाइट है ना मतलब जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है और कान के काफ़ी बाहर तक आती है। तो छोटे फेस वाले के लिए तो नहीं है, थोड़े से इरिटेट करेंगे या फिर उखड़ के गिर जाएंगे, मतलब निकल के गिर जाएंगे। तो अभी मैं देखो आपके सामने गर्दन हिलानी शुरू करता हूँ और जिस हिसाब से मैं अभी गर्दन हिला रहा हूँ आप देखो पूरा एक साइड झुक के मैं झटका दे रहा हूँ पूरा, लेकिन ये नहीं निकल रहे हैं। तो भाई इस मामले में ये काफ़ी अच्छे हैं और इतनी आसानी से नहीं गिरेंगे। लेकिन एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, जो नॉइस का VS202 है ना उसकी जो इन एयर फिटिंग है, जो कान के अंदर जो फिटिंग होती है ना वो इससे बेटर है। अभी हम बात करेंगे इसके पेयरिंग कनेक्शन की। तो कैप ऑन होते ही ये ऑन हो जाते हैं, 1 2 3, तो 3 पे ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसका पेयरिंग कनेक्शन काफ़ी सुपर फास्ट है। एक बात मैं आपको साफ बता दूं, अगर आपको इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुझे इसमें 2 प्रॉब्लम आ रही हैं, 2 बग आ रहे हैं, आगे बताऊंगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से कोई हेल्प की उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये कंपनी मेरे ही मैसेज का रिप्लाई नहीं देती तो तुम्हारे का क्या देगी। मैंने कई बार ट्वीट भी किया है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया है, मेल भी किया है, कोई मतलब नहीं। देखो ये पीछे चल रहा है म्यूजिक तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और मैंने 2 सेकंड तक होल्ड करके राइट ईयरबड पे गेमिंग मोड ऑन कर लिया है, तो आप ऐसे ही आवाज़ सुन लो। तो जिस हिसाब से मुझे भी साउंड आ रही थी वो भाई काफ़ी अच्छी है और इंस्टेंट आ रही है। तो 40 मिलीसेकंड कंपनी दावा करती है तो 40 मिलीसेकंड तो है, आराम से है। अब बात करेंगे हम आप सबका प्यारा दुलारा हिसिंग नॉइज। तो इसमें से हिसिंग नॉइज नहीं आती है, ये जो इशू है भाई क्लियर कर देता हूँ, हिसिंग नॉइज नहीं आती है और साउंड लीकेज थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता, माइनर ही होता है। तो इस मामले में बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई इसके कनेक्शन रेंज की। कनेक्शन रेंज कैसी है? तो भाई जैसे ही मैंने छत पे चलना शुरू किया और एक टर्न लिया आवाज़ बिल्कुल सही आ रही थी। उसके बाद मैं पेड़ के पास गया, फिर मैंने टर्न लिया, साउंड का ब्रेक हो गया। फिर थोड़ी और आगे गया, फिर टर्न लिया, पेड़ वहाँ पे था, फिर से साउंड ब्रेक हुआ। फिर मैं थोड़ा ओपन में आया, ओपन में जैसे आया टर्न लिया, बिल्कुल सही आवाज़ आ रही थी। फिर उसके बाद में फिर भाई पेड़ के पास गया, फिर टर्न लिया मैंने, फिर से साउंड ब्रेक हुआ। तो ऐसा 3 मीटर से 10 मीटर तक आपके बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है, चाहे वो कोई ना कोई इंसान हो, कुत्ता हो या फिर पेड़ हो, तो आप उस टाइम टर्न ले रहे हो, साउंड का ब्रेक होगा। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। 1800 रुपये दे के अगर ये हमें मिल रहा है तो हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे हम इनके हेलमेट के अंदर फिटमेंट की। तो इनकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए अगर आपका हेलमेट टाइट है तो ये आपको गड़ेंगे और अगर आपका हेलमेट लूज है तो बिल्कुल सही आएंगे और आवाज़ अच्छी है, स्टेबल कनेक्शन मिलता है आपको, किसी भी तरह का साउंड का कोई ब्रेक नहीं होगा। अभी हम करने वाले हैं कॉलिंग टेस्ट। इसमें आपको मिलता है 5.1 ब्लूटूथ सपोर्ट विद ENC, जैसा कंपनी ने मेंशन किया है। मैंने इससे पहले कोई कॉलिंग नहीं करी है, अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, कोई भी प्री प्लान नहीं है, तो मैं ऑन कर रहा हूँ। हेलो हेलो
आवाज आ रही है मेरी? जो बात मैंने पीछे बोली थी अभी, वो कैसे सुनाई? सर काफी बुरी है, इसकी आवाज अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? अच्छा, तो एक सेकंड में जरा गेमिंग मोड ऑन कर लेता हूँ। अब कैसी आवाज आ रही है? आप मुझे जरा थोड़ा सुनो, कैसी है आवाज? अभी ठीक है, अभी इम्प्रूव्ड है। अच्छा, अभी थोड़ी ठीक है। मतलब पीछे की हवा। अच्छा, एक बात और बताओ, पहले क्या था? मतलब नॉइज थी, इको थी, क्या था पहले? इको भी थी और आवाज कट कट के आ रही थी। अच्छा, जैसे वो वोकल ब्रेक हो। और अब जो क्लियरिटी नहीं थी हुआ है उसमें? इसमें भी डिस्टॉर्शन है। अच्छा, मतलब इको और थोड़ा सा डिस्टॉर्शन। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करो, निकालो। ये गड़बड़ है। ठीक है, चलिए सर। तो भाई जैसा सामने वाला बोल रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तो मैं आपको बता दूं सेम प्रॉब्लम BTG1, BTG2, VCool Free Solo X तीनों में है। गेमिंग मोड ऑन कर दो तो थोड़ी ऑडियो सुधर जाती है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कॉलिंग वाली, तो मैं आपको यही कहूँगा कि कॉलिंग जो है आप गेमिंग मोड में करो तो आपकी थोड़ी सही आएगी। लेकिन 1800 रुपये में भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे इसमें भी निराशा मिली। मैंने बहुत ही मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं विंग्स का प्रोडक्ट, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो प्राइस ज़्यादा है, क्वालिटी कम है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है मुझे लिटरली, ना चाहते हुए भी। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना चाहते हुए भी। मैं मतलब बोलना मुझे मतलब इस कंपनी को मैंने काफ़ी अच्छा माना है, जिस हिसाब से मैंने रिव्यू देखे हैं, ऑनलाइन भी देखे हैं यार, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तुम में से बहुत से लोग कहोगे यार तुम ट्रुक को बहुत अच्छा बताते हो, तुम इसको खराब बता रहे हो। देखो मैंने ट्रुक को भी कई जगह खराब बताया है, जहां दिक्कत हुई है मैंने बताई है। मेरा कोई एम नहीं है यार इसको ब्रांड को खराब बताना या नॉइस को खराब बताना या किसी और को, मेरा मन नहीं करता। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके पैसे बच जाएं, गलत जगह खर्च ना हो। अभी हम करने वाले इसका कंप्यूटर के साथ कनेक्शन टेस्ट, यही मूवी टेस्ट होगा। तो जिस हिसाब से अभी बबली वाली मूवी चल रही है, बंटी बबली, तो आवाज मुझे सही आ रही है क्योंकि साउंड ठीक है। तो मैं हिल के देख लेता, तो आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है जिस तरह से मैं हिला था। तो कंप्यूटर के साथ इसका कनेक्शन सही रहता है। अब बात करें जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट वाली, तो इसकी कॉल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि आपको कॉल करा पाए। तो कॉलिंग के लिए आपके गूगल मीट वगैरह के लिए बिल्कुल नहीं है, मत लेना। अब बात करूंगा मैं एक बग की जो मुझे पिछले 4 दिनों में डेली देखने मिला है। वो क्या है कि भाई मैंने ये जैसे ही कनेक्ट करने के बाद बाहर निकाले, मैंने सॉन्ग प्ले किया तो लगभग 1 मिनट गाना चला और उसके बाद रुक गया। ये क्या बात हुई? मैंने फिर से भाई प्ले करा, चला, फिर 1 मिनट बाद रुक गया और अब क्या हुआ, ये डिस्कनेक्ट ही हो गए। तो जब तक मैंने इन्हें वापस इसमें नहीं रखा तब तक ये फ़ोन से कनेक्ट ही नहीं हो रहे। तो फिर से रखो अंदर वापस, फिर से बाहर निकालो, तब जाके ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा मेरे साथ एक दिन में कम से कम 3 बार हो जा रहा है। हो सकता है ये मेरे साथ हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हो रहा हो। मैंने इसको रीसेट भी करके देख लिया। अगर आपको रीसेट करना चाहते हो इसे, तो 5 बार टैप करना है किसी भी ईयरबड पे, ये ऑटोमेटिक पावर ऑफ होंगे, 3 सेकंड बाद खुद से ऑन होंगे। तो मैं ये अपना चुका हूँ। इससे अलग कोई आइडिया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। अभी हम करेंगे इसका ड्रॉप टेस्ट। तो मेरी खुद की हाइट 5 फुट 8 इंच है और मैं अभी इसको गिरा रहा हूँ और ये एक ही बार में दोनों नीचे गिर गए हैं। तो अभी मैं जल्दी से चेक करता हूँ। अभी लगाता हूँ राइट वाला, तो सही आवाज़ आ रही है, ठीक है। लेफ्ट वाला भी लगाता हूँ, सही है आवाज़ इसकी भी। अब दोनों एक साथ सुनता हूँ, सही है। तो ड्रॉप टेस्ट ये झेल जाते हैं भाई। तो 1-2 बार अगर अच्छे से गिर भी जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, ये झेल जाएंगे। तो ड्रॉप टेस्ट में ये पास होते हैं। अब हम सारे टेस्ट करते करते फाइनल कंक्लूजन पर आ गए हैं। तो कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कंक्लूजन में। बैटरी बैकअप एक्सेप्टेबल है, साउंड एक्सेप्टेबल है, मैग्नेट होल्डिंग एक्सेप्टेबल है भैया, फिटमेंट भी ठीक ठाक है, हेलमेट के अंदर भी आवाज़ आ जाती है। कॉलिंग में मुझे इशू है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 1800 रुपये में ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, वो भी विंग्स को लेके।
फिर बात करते हैं गेमिंग में, बिल्कुल अच्छी गेमिंग है, बिल्कुल सही कराता है। पेयरिंग सुपर फास्ट है, ड्रॉप टेस्ट में भी ये पास हो गया। टच कंट्रोल बढ़िया काम करते हैं, मूवी के साथ भी कनेक्शन स्टेबल है, हिसिंग नॉइस नहीं आती, ना ही कोई साउंड लीकेज है। कनेक्शन रेंज में फिर से मुझे इशू मिला, और एक बग जो मैंने आपको बताया। तो 1800 रुपये में ये 2-3 बातें ऐसी हैं जो मतलब ठुकराया नहीं जा सकता, उसको साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यही बात बोलूँगा कॉलिंग वालों के लिए, और जो काम करते हैं ना जैसे उठते बैठते नीचे, तो उनको कनेक्शन रेंज में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, ये मेरा फ़र्ज़ है आपको बग बताने का, जो भी इसमें बग हैं। तो अगर आपके मन में हो तो भाई आप ले लेना। मैं इस बारे में ना तो हाँ बोलूँगा ना बोलूँगा, मैं बिल्कुल एक तरफ साइड से बच के जा रहा हूँ, तुम्हें फंसा के छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें अगर डिसाइड करना है कि लेना है कि नहीं, तो दूसरे यूट्यूबरों के पास जाओ और उनसे पूछो, क्योंकि मैं इस टाइम किसी भी जगह स्टैंड नहीं ले सकता कि हाँ या ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम विंग्स फैंटम 105 का अनबॉक्सिंग करेंगे और इसकी भी सच्चाई आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू।